जय हिंद दोस्तों रिसर्च भाई चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप से जुड़े एक ऐसे स्टॉक की जो कि हमको फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव नज़र आता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील की। चलिए हम इस वीडियो में टाटा ग्रुप के फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक कैसा है और इसके अंदर कैसा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल हमें नज़र आता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल रिसर्च भाई पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आपको शेयर मार्केट से जुड़े सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल स्मार्ट विजन को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जहाँ पर हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पर बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज़ ला रहे हैं। चैनल के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। चलिए दोस्तों चलते हैं और समझते हैं टाटा स्टील कैसा स्टॉक है और इस काउंटर के अंदर हमें क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल नज़र आता है। दोस्तों एक बार हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं और समझ लेते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसका 1221 भाव चल रहा था। तकरीबन 6.5% की ज़बरदस्त तेज़ी हमें इस काउंटर के अंदर देखने को मिली थी। दोस्तों मार्केट ने भी बहुत शानदार तरीके से बाउंस बैक दिखाया लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में और टाटा स्टील में भी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है, या यूँ कहें कि ओवरऑल अक्रॉस एंटायर मेटल सेक्टर हमें अच्छी तेज़ी नज़र आई है। दोस्तों टाटा स्टील के बारे में समझते हैं। टाटा स्टील लिमिटेड इज एशियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी सेटअप इन 1907। तो दोस्तों टाटा स्टील एशिया की फर्स्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी है विच वॉज सेटअप इन 1907। तो दोस्तों यहाँ से तकरीबन 100 से भी ज़्यादा साल पुरानी कंपनी है टाटा स्टील। कंपनी हैज़ प्रेजेंस अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम माइनिंग एंड प्रोसेसिंग आयरन ओर एंड कोल टू प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों टाटा स्टील का जो है बहुत बड़ी सप्लाई चेन है यहाँ पे हमें नज़र आती है। न कि सिर्फ यहाँ पर माइनिंग और प्रोसेसिंग ऑफ आयरन ओर से लेकर के और कोल को प्रोडक्शन करने तक के, बल्कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का, उन सब तक के टाटा स्टील का बिजनेस काफ़ी लंबे हद तक के फैला हुआ है। द कंपनी हैज़ अ टारगेट टू इंक्रीज डोमेस्टिक स्टील मेकिंग कैपेसिटी टू 30 मिलियन TPA बाय 2025। तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस विजन लेकर के चल रही है। 2025 तक के उनका ये विजन है कि वो डोमेस्टिक स्टील मेकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके 30 MN TPA तक के 2025 तक बढ़ाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे टाटा स्टील जो है काफ़ी बड़ी कंपनी नज़र आती है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैला हुआ बिजनेस नज़र आता है। कुछ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप हमको 1,49,083 करोड़ नज़र आता है। करंट प्राइस चल रहा है 1221। अगर हम इसके 52 वीक्स हाई और लो की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का 52 वीक्स हाई था 1535, यानी ये काउंटर अभी अपने 52 वीक्स हाई से तकरीबन 20% डाउन चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ये काउंटर जो है अभी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर हमें नज़र आ रहा है। अगर इसने 52 वीक्स लो की बात करें तो 681, यानी कि अपने 52 वीक्स लो से तकरीबन इंटू 2 ये भाव चल रहा है। स्टॉक के PBI की अगर हम बात करें, यानी कि स्टॉक कितना अंडर वैल्यूड है, तो 3.96, यानी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड हमें ये स्टॉक नज़र आता है और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आता है। बुक वैल्यू दोस्तों इसकी तकरीबन 750 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड 2% की है, डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया है। दोस्तों ROCE की अगर हम बात करें तो 12.6% का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.6% नज़र आता है। ROE हमको 10.8% नज़र आता है। तो यहाँ पर दोस्तों ROCE ROE भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट हमको नज़र आते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये की फेस वैल्यू है विच इंडिकेट्स की कंपनी बढ़िया कंपनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो की मैट्रिक्स है वो की फाइनेंशियल मैट्रिक्स काफ़ी बढ़िया नज़र आते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे हम चार्ट देख सकते हैं। इस काउंटर को अगर हम देखें तो एक रीसेंट टाइम्स में इसने अपना 1100 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट किया है और यहाँ से बढ़िया एक बाउंस बैक किया है। और अभी तक के दोस्तों अभी रीसेंट टाइम्स में हम देख सकते हैं लास्ट 2 से 3 महीनों में ये काउंटर हमको एक रेंज में 1100 से 1200 के बीच में ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। 1500 का हाई हमने देखा है दोस्तों एक साल के अंदर और तकरीबन 600 रुपये के आसपास का हमने यहाँ पे लो भी देखा है। कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी जान लेते हैं। प्रोज में है कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, तो कंपनी ने अपने कर्जे को घटाया है। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाला क्वार्टर कंपनी अच्छा दे सकती है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 42%।
तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी 42% डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, विच इंडिकेट्स कि कंपनी अपना प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो उसका बाकायदा रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को भी देती जा रही है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर एनी पर्टिकुलर स्टॉक। अब अगर कुछ हम कंपनी के वीकनेसेस की, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर ले तो यहाँ पे हमें समझ में आता है प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट क्वार्टर बाय -0.48%। तो दोस्तों यहाँ पे तकरीबन आधे % से अब प्रमोटर की होल्डिंग हमें पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में घटती हुई नजर आई है। दूसरा पॉइंट, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.92% ओवर द पास्ट 5 ईयर्स। तो कंपनी की सेल्स जो है एक प्रकार से स्टैग्नेट रही है और यहाँ पे हमको ज़्यादा तेज़ ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। पिछले 5 सालों में तकरीबन 9% की हमको यहाँ पे सेल्स में एक ग्रोथ दिखाई दी है। और दूसरी तरफ कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 9.62% फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 सालों में भी ROE जो है काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे देखने को मिला है। तो दोस्तों ये हमने कंपनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात कर ली। एक बार पीयर कंपैरिजन भी फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पीयर कंपैरिजन देखा जाए तो टाटा स्टील के पीयर्स है JSW स्टील, सेल, APL अपोलो ट्यूब्स, जिंदल स्टेनलेस, हिसार और जिंदल 100। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम सभी स्टील में इनके काउंटर पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस टाटा स्टील जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करंट मार्केट प्राइस है और एक बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है टाटा स्टील, मार्केट कैप वाइज भी अगर हम देखा जाए तो, और इट इज़ सिमिलर एंड बट मार्केट कैप वाइज थोड़े से ये कम है JSW स्टील के मुकाबले। PE वाइज दोस्तों यहाँ पर टाटा स्टील का PE काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है और अगर देखा जाए तो बाकी तमाम कंपनीज का PE भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीप और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर हमें नज़र आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा, अब एक बार कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी के अगर हम यहाँ पे इस क्वार्टर की बात करें, दिसंबर क्वार्टर की, तो जो कि हम सबसे आखिरी वाले कॉलम में देख सकते हैं जहाँ पर सेल्स जो है पहला रो में दिया गया है 60,783 करोड़। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो पिछले तमाम सभी क्वार्टर के मुकाबले हाईएस्ट सेल्स हमने यहाँ पे रजिस्टर की थी दोस्तों दिसंबर क्वार्टर में, और सितंबर क्वार्टर के मुकाबले भी यहाँ पे एक मार्जिनल सी इंक्रीज हमको दिखाई दी है, विच इज़ अ गुड साइन। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो दिस हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड इन लाइन विद दी सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको थोड़ा सा यहाँ पे घटता हुआ नज़र आया है क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस उस तेज़ी से बढ़ गए जितनी तेज़ी से यहाँ पे सेल्स नहीं बढ़ पाए। इस कारण हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला पिछले क्वार्टर के मुकाबले। इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हल्का सा घटता हुआ नज़र आया, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 27% से घट करके 26% रह गया। अगर कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की भी बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हमको दोस्तों यहाँ पर घटता हुआ नज़र आया है। 14,120 करोड़ से घट करके 12,166 करोड़ रह गया, बिकॉज यहाँ पर हमने देखा था कि लास्ट क्वार्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बिफोर टैक्स और सबसे ज़्यादा नेट प्रॉफिट रहा था क्योंकि अदर इनकम का भी यहाँ पर पहलू आ गया था और अदर इनकम 972 करोड़ थी, जो कि इस क्वार्टर में हमको 48 करोड़ ही देखने को मिली। इसलिए और साथ ही इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा दिया था और पिछले क्वार्टर में इंटरेस्ट पेमेंट भी काफ़ी कम था। इस वजह से हमें इस बार जो है प्रॉफिट यहाँ पे कम दिखाई दिया है। साथ ही नेट प्रॉफिट भी अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 9,573 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी कम रहा। जहाँ पर पिछले क्वार्टर में 11,918 करोड़ था, इस बार सिर्फ 9,578 करोड़ 73 करोड़ रहा। लेकिन दोस्तों ओवरऑल हम देखा जाए तो पिछले सभी तमाम क्वार्टर्स में कंपनी ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। बस इस क्वार्टर में ही जो है यहाँ पर कंपनी ने थोड़ा सा स्टैग्नेंट प्रदर्शन किया और ये चीज़ हमने देखा भी कि कंपनी के स्टॉक के अंदर भी जो है हमको एक करेक्शन दिखाई दिया और कंपनी का वैल्यूएशंस भी जो है यहाँ पे रीसेट और एडजस्ट होता हुआ भी नज़र आया। तो ये सभी तमाम चीज़ें रही कंपनी के P&L। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर ले तो ईयरली सेल्स भी जो है यहाँ पर दोस्तों हम देख सकते हैं ईयरली सेल्स हमको बढ़ते हुए ही नज़र आए हैं। मार्च 2018 में 1,23,000, फिर हमने देखा था मार्च 2019 में 1,57,000, फिर हमने ओवर द टाइम मार्च 2021 में भी प्री कोविड सेल्स को मैच कर गया 1,56,000। और TTM में अगर लास्ट 12 ट्रेलिंग मंथ्स का अगर हम टोटल सेल्स की बात करें तो 2,24,000 हमको यहाँ पे नज़र आया। और हमने देखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी हमें ओवर द क्वार्टर यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आए। 12%, 17%, 19%, फिर दोस्तों 12% में हल्का सा डिप, फिर 20% और फिर 28%।
तो यहाँ पर हमने मार्च 2020 में हमने डिप इसलिए देखा था क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस हैम्पर हुए थे, इम्पैक्ट हुए थे, इसलिए हमको एक फॉल जो है 2020 में दिखाई दिया था। लेकिन दोबारा से जैसे ही चीज़ें नॉर्मलाइज हुई, स्टेबलाइज हुई, हमें चीज़ें यहाँ से फिर वापस से सुधरती हुई नजर आई। और TTM अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी जो है काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट हमें नज़र आ रहा है, 62,644 करोड़। और नेट प्रॉफिट की अगर हम यहीं पर बात करें तो 37,042 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, विच इज़ वेरी फिनोमिनल। तो कंपनी की सेल्स भी बहुत तगड़ी है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें अच्छा नज़र आ रहा है और नेट प्रॉफिट वाइज भी बहुत बढ़िया है। EPS की बात करें तो EPS तो दोस्तों क्या ही कहना, 307 का यहाँ पे हमको जो है अर्निंग्स पर शेयर नज़र आ रहा है, जो कि पिछले हमने देख सकते हैं 2021 के साल में रहा 62.60 और मार्च 2020 में 13 रहा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हर पिछले 2 सालों में यहाँ पर EPS में बहुत ही ज़्यादा शानदार हमें बढ़त दिखाई दी है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि कंपनी ने सालाना बेसिस पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। क्वार्टरली बेसिस पे इस क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पे दबाव रहा है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में टाटा स्टील यहाँ से और बेहतर करती हुई नजर आएगी। एंड डेफिनेटली मार्केट जो है इन चीज़ों को यहाँ पर फैक्टर इन करता हुआ नजर आएगा और शेयर प्राइसेस में भी एक अच्छा खासा हमको अप्रिसिएशन आने वाले वक्त में दिखाई दे सकता है। अगर एक बार हम कंपनी के बैलेंस शीट पर भी नज़र डाल लें तो बैलेंस शीट पर दोस्तों हमने देख सकते हैं कि सबसे पहली रो में हम देख सकते हैं यहाँ पर शेयर कैपिटल में लगातार हमें इजाफा होता हुआ नजर आया है और शेयर कैपिटल 1202 करोड़ एज ऑफ सितंबर 2021 स्टैंड करता है। रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो रिजर्व्स भी हमें लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। रिजर्व्स बेसिकली शोज़ की कंपनी की जो अर्निंग्स है, कंपनी उसको अपने बिजनेस में लगातार री इन्वेस्ट कर रही है और अर्निंग्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि 57,451 करोड़ मार्च 2018 में था, वो लगातार बढ़ता गया। 65,505 करोड़ अगले साल हुआ, फिर उसके बाद में 70,156 करोड़, फिर 72,262 करोड़ और सितंबर 2021 में जो भी लेटेस्ट फिगर है वो 93,000 करोड़ के आसपास हमें नज़र आया है। तो रिजर्व्स भी लगातार बढ़े हैं। बोरोइंग्स कंपनी ने पिछले 3 से 4 सालों में लगातार घटाई है, विच इज़ अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो कंपनी ने ये पहले 3 एस्पेक्ट्स पर काफ़ी अच्छे से काम किया है। इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो कंपनी ने लगातार हर साल कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया है और इस साल भी तकरीबन 7,444 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट भी हमको एवरेज टू गुड नज़र आती है, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, बैलेंस शीट भी अच्छी है। और यहाँ पर अगर हम नेट कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो में हम देख सकते हैं कि एक तरह से 2200 करोड़ का यहाँ पे कैश आउटफ्लो हमें होता हुआ नज़र आया है। पिछले साल यहाँ पे तकरीबन 4400 करोड़ का कैश इनफ्लो था, लेकिन इस बार हमको यहाँ से 2200 करोड़ का यहाँ से कैश आउटफ्लो नज़र हो आया है। तो यहाँ से एक प्रकार से कंपनी में लगातार इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, फाइनेंसिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, बिजनेस ऑपरेशंस में जो है इन्वेस्टमेंट लगातार हो रही है। यहाँ पे हमको कैश आउटफ्लो यहाँ पे रिकॉर्ड होता हुआ नज़र आया है। और दोस्तों अगर हम कंपनी के ROCE की बात करें तो ROCE भी इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले 6% था, इस बार ROCE बढ़ करके हो गया है 13%, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड साइन एंड विच इज़ इन लाइन विथ दी अदर ईयर्स। तो यहाँ पे हमने देखा था 2018 में 12% था और अमूमन कंपनी का 12 to 13% के आसपास ही ROCE ऑन एवरेज रहा है। तो यहाँ पर ROCE भी काफ़ी यहाँ पे डिसेंट हमें नज़र आया है। दोस्तों एक बार कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर का हिस्सा 33.92% है, जो कि हम लास्ट वाले कॉलम में दिसंबर के महीने में देख सकते हैं, दिसंबर के क्वार्टर में देख सकते हैं। सितंबर क्वार्टर में 34.41 था एंड अक्रॉस पिछले सभी तमाम क्वार्टर्स में कंपनी के प्रमोटर्स का हिस्सा 34.41% था, जो कि इस बार घट करके हल्का सा घटा है। लेकिन दोस्तों ये चीज़ डेफिनेटली एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा देता है। यहाँ पे प्रमोटर ने अपना हिस्सा हल्का सा घटाया है, तो 33.92 है। तो ये थोड़ा सा जो है कंपनी के लिए एक कह सकते हैं कि नेगेटिव चीज़ है। बाकी अगर हम FIIs का हिस्सा देखें तो FIIs ने भी लगातार यहाँ पे थोड़ा सा अपना हिस्सा यहाँ पे रिड्यूस किया है, अपना हिस्सा डाइल्यूट किया है, 22.38 से घटा करके 21.36 है। वहीं पे DIs ने भी अपना हल्का सा हिस्सा घटाया 18.28 से घटा करके 18.11 और यहाँ पे गवर्नमेंट का हिस्सा सेम रहा है 0.10। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का हिस्सा यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आया है, तो 24.83 से बढ़ करके 26.51। तो दोस्तों यहाँ पे पब्लिक का हिस्सा यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नज़र आया है।
ये तमाम चीज़ें हमने टाटा स्टील के केस में देखने को मिली है। तो दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल हम यही कह सकते हैं कि टाटा स्टील का बिज़नेस अच्छा है। मेटल सेक्टर में जिस तरीके से हमने रैली देखी है तो टाटा स्टील ने भी उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। अब जैसे जैसे कंपनी आने वाले टाइम में बेहतर करेगी, कमोडिटी साइकिल जिस तरीके से यहाँ पे टर्न आउट होगी, प्ले आउट होगी, उस तरीके से हम देखेंगे कि कंपनी का बिज़नेस भी जैसे जैसे इम्प्रूव होगा, सेल्स और रेवेन्यू में भी अच्छी हमको विजिबिलिटी देखने को मिलेगी, प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव होगी, तो हम देखेंगे टाटा स्टील भी यहाँ से बेहतर करता हुआ नज़र आ सकता है। और टाटा जो कि अपने विजन के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, अपने बिज़नेस हैंडलिंग के लिए जाने जाते हैं, वो इस कंपनी को आने वाले टाइम में किस तरीके से मैन्यूवर करेंगे, किस तरीके से आगे लेकर के जाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों टाटा स्टील पर लगातार हमारी नज़रें बनी हैं। हम इस कंपनी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं हम आप तक के टाइम टू टाइम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज आपको टाटा स्टील के बारे में, टाटा स्टील के बिज़नेस को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई होगी। आज आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लगातार ला रहे हैं। आप हमारे चैनल रिसर्च भाई को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। दोस्तों एक ज़रूरी बात, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पजेस। यहाँ पे हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। हमारे चैनल रिसर्च भाई को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।